हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपके लिए फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मूलांक 7 के लिए। ओके, सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 एंड 25 है। 7 इंडिविजुअली सिंगल नंबर है तो 7 डेट ऑफ बर्थ है। 1 + 6 यानी 7 है। 2 + 5 मतलब 7 है। ठीक है, सो मूलांक 7 जो होता है वो केतु प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और वो अकेला रहना पसंद करते हैं बाय देयर चॉइस। ओके, उनको जो अच्छा लगता है अकेले में, सो वो सबसे अच्छा रहना पसंद करते हैं। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि 2026 में मूलांक 7 के लिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है और क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का। सो हे यूनिवर्स, एंजल्स, आप भी आंखें बंद करके आप पूछिए यूनिवर्स से, कनेक्ट कीजिए, आप भी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि आपको बेस्ट में बेस्ट एक्यूरेट रीडिंग मिल पाए। ओके, सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, मूलांक 7, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मूलांक 7 के लिए क्या मैसेज है, मूलांक 7 के लिए क्या मैसेज है, क्या अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस है। तो फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस का, मेजर आर्काना, फर्स्ट कार्ड, वेरी नाइस। क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड 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 यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड। मूलांक 7 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है। तो द वर्ल्ड का कार्ड आया, सेकंड मेजर आर्काना। माय गॉड, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मूलांक 7 का जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 है, क्या मैसेज एंड गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम दूसरा डेक लेंगे। हम आज फुल मून है तो फुल मून के दिन हम एंजल्स और यूनिवर्स से पूछते हैं कि मूलांक 7 के लिए क्या गाइडेंस और मैसेज है। ये यूनिवर्स, एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मूलांक 7 के लिए, क्या गाइडेंस है मूलांक 7 के लिए। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, फाइन। सो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। और आया है सरेंडर टू डिवाइन। ओके, अब हम कुछ एंजल्स से मैसेजेस लेंगे। हे यूनिवर्स, 2026 में मूलांक 7 के लिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, जो भी व्यूवर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या गाइडेंस है मूलांक 7 को लेके। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ट्रस्ट, यू आर रेडी। वन मोर कार्ड प्लीज़ एंजल्स, वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज़ गाइड। एंजल्स, मूलांक 7 क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स, मूलांक 7 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, अब हम मैं पूछना चाहूँगी यूनिवर्स से मूलांक 7 के लिए। हे यूनिवर्स, एंजल्स, 2026 में मूलांक 7 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। 2026 में मूलांक 7 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। प्लीज़ आप भी मेडिटेट कीजिए और पूछिए यूनिवर्स, एंजल्स से कि ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। सक्सेस, सक्सेस है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, एंजल्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है 2026 में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है 2026 में। प्लीज़ गाइड एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड। अगेन करियर, वाओ, 2026 में मूलांक 7 आपकी लाइफ में करियर को लेके, सक्सेस को लेके ब्लेसिंग्स आ रही है। अब हम पूछेंगे कि सबसे बेस्ट मंथ 2026 में आपके लिए क्या है। 2026 में मूलांक 7 के लिए सबसे बेस्ट हम 3 लेंगे इसमें मंथ।
सबसे ब्लेसिंग्स, सॉरी, 3 मंथ्स हम पुल करेंगे आपके 2026 के लिए, जो बताएगा कि क्या ब्लेसिंग्स है उस मंथ में, आपको किस तरह से वो मंथ फेवरेबल होगा, कौन सा मंथ आपके फेवरेबल में रहेगा 2026 में। ओके, तो पहला है सितंबर, दूसरा है जुलाई, अक्टूबर। ओके, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अब आप अपनी आंखें बंद करिए ब्यूटीफुल सोल्स, और यहाँ पे मैं कार्ड पिक करूँगी जिसमें आपको येस एंड नो का आंसर मिलेगा। ओके, सो आप मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और आपको जो भी क्वेश्चंस डायरेक्ट एंजल से पूछना चाहते हैं प्लीज़ पूछिए। जब तक हम एंजल्स को अलाउ नहीं करते ना हमें हेल्प करने के लिए, तब तक एंजल्स आर नॉट अलाउड टू हेल्प अस। तो मैं आपके बिहाफ पे मुलांग 7 एंजल्स को इनवाइट करती हूँ और उनसे गाइडेंस बोलती हूँ कि हे एंजल्स प्लीज़ आइए और गाइड कीजिए मुलांग 7 के लिए। जो भी क्वेश्चन अभी वो कर रहे हैं उसका क्या आंसर है, वो कुछ भी हो सकता है। हे यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, जो आप सोच रहे हैं उसका आंसर यस है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी हम और एक डेक लेंगे। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप मुलांग 7 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मुलांग 7 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये कार्ड आना चाह रहा है, 2 कार्ड आ गए। ओके, एक आया है लायन, टाइम टू एक्ट। दूसरा आया है फ्राइंग पैन, ट्रबल एक्यूजेशन। ओके, और 2 मैसेजेस हम लेंगे। हे यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर मुलांग 7 के लिए। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। वाओ, नाइस। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। ओके, जैसे अभी आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही है सो थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को अभी इसी वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आपकी लिए आपकी रीडिंग करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहला आपकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में टेम्परेंस का कार्ड आया है, यानी इमोशनली आप बहुत बैलेंस हो रहे हैं। इवन बोल सकते हैं ना कि अगर आप पर्सनल लाइफ एंड करियर लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, यानी आप अब सीख चुके हैं कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। सो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, मेजर आर्काना है, यानी कि बैलेंस एक ये भी चीज़ बताता है कि जो भी स्ट्रगल फेज है आपकी लाइफ में, बोलते हैं ना हम हमारी लाइफ में क्या चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो सके, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम जब सीखते हैं तब हमारी लाइफ में स्ट्रगल होता है, पर जैसे हम सीख जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं और जैसे हम उसको चलाना सीख जाते हैं हमारी लाइफ में क्या आ जाता है, बैलेंस। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल का टाइम अब ख़त्म हो रहा है, हो ही जाएगा अभी, और आपके 2026 में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये आएगा कि सब कुछ बहुत आपको स्मूथ लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो रही है, जिसका आपको सपने जैसा लगेगा। बट ये होने वाला है क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो ऑलरेडी आप बहुत सारा इस चीज़ में स्टक रहते हैं, चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं, छोटे छोटे इमोशंस उससे आप डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। मैं तो यही मानती हूँ कि लाइफ में पीस होना तो सब कुछ है, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में ना एक कंप्लीशन हो रहा है, जो मैंने जस्ट अभी कहा कि बैलेंस आ रहा है। आपका जो ओल्ड पैटर्न वाला जो लाइफ चल रहा था वो ख़त्म होके रिन्यूअल हो रहा है, नया फेज चालू हो रहा है आपकी लाइफ में। बोल सकते हैं ना कि जैसे कि एक फेज़ ख़त्म होता है, दूसरा फेज़ शुरू होता है। तो 2026 में आप देखेंगे कि न्यू फेज़, रिन्यूअल, रीबर्थ आपकी लाइफ में मोड़ लेने वाला है। फिर एक कार्ड आया है आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ये आपको बता रहा है कि
आप है ना बहुत सेविंग्स को लेके बहुत टेंशन लेते हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। कोई भी चीज़ को आपको लगता है पकड़ के रखना है, इमोशंस भी किसी के साथ अटैच है तो पकड़ के रखो, पैसा है तो पकड़ के रखो, ऐसा ऐसा नहीं चलता है। आप देखो, आप कितना भी पकड़ लो, जो जो होने वाला है वो होने वाला है, और जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो रिलीज़ करना सीखिए, इमोशंस जो आपको ड्रेन कर रहे हैं तो उसको रिलीज़ करना सीखिए। ऑलरेडी आपके लाइफ में बैलेंस तो आ ही रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओल्ड चीज़ है उसे छोड़नी भी पड़ेगी, पकड़ के मत रखो। तो ये भी एक मैसेज गाइडेंस मिल रहा है आपको, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आपको बता रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है। आपका ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड थिंकिंग है, आपका जो भी ओल्ड आपको लगता है ना कि अब आपको सर्व नहीं करता है, तो आप उसको रिलीज़ कर दीजिए। ओके फाइन। फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहा है करियर में, और करियर में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आपको सक्सेस के साथ आपको क्या मिल रहा है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के साथ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको सही गाइड करेंगे, हेल्पिंग हैंड आ रहा है, आई एम वन ऑफ देम। ओके, सो फ्राइंग पैन में ये है कि आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना, परेशान करेगी आपको शुरू शुरू में, बट वो ट्रबल इसलिए नहीं है कि वो आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं ना कि खाना जब बनता है तो उसका स्वाद आता है, उसी तरह से अभी जो भी आपको बिहाइंड द सीन आपको दिख नहीं रहा है, बट वो आपको ट्रबल लग रहा है कि वो ट्रबल कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करने वाला है। और कोई चीज़ आप सोच रहे हैं तो बताया जा रहा है कि आपको अभी उसके लिए एक्शन लेना है, सो टाइम टू एक्ट। ओके, और आपने जो भी पूछा था तो उसके लिए आंसर येस है, आपको एक्शन लेना है। ऑलरेडी ये बोल रहे हैं एंजल्स यूनिवर्स की आपको एक्शन लेना है, और येस आप जो भी सोचे वो सही सोचे, आप राइट पाथ पे भी हो। अगर आपने ये पूछा है ना कि क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, क्या मेरी राइट चॉइस है, तो येस वो आपकी राइट चॉइस है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, ऐसे एंजल्स बता रहे हैं। यू आर रेडी, देखो ऑलरेडी यहाँ पे ना कन्फर्मेशन ये भी आया था, टाइम टू एक्ट, यू आर रेडी। ओके, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप ये देखेंगे ब्लेसिंग्स आपके पास आते हुए। वैसे भी ये नवंबर मंथ चल रहा है, तो 2026 जैसे ही शुरू होगा तो विद इन सम फ्यू वीक्स यू विल सी अ बिग 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 चेंज इन योर लाइफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मुलांग 7। और आपको अभी इस वक्त यही बोला जा रहा है कि सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। सो यू आर ब्लेस्ड एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी ऐसा करते हैं ना हम गहरी सांस लेते हैं ना, तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। फाइनली आप बहुत, आपकी लाइफ जो भी उथल पुथल सब चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। ओके, सो बहुत अच्छी रीडिंग है। मैं आपकी हैप्पीनेस को फील कर पा रही हूँ अभी। रीडिंग के बाद आप काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये चीज़ें आपके लाइफ में होगी। बस आपको कमेंट करना है मुलांग 7 2026 आई क्लेम इट। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम जब रीडिंग करते हैं ना तो एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये एनर्जी मैं चाहती हूँ कि आपकी रियलिटी बने, दैट्स इट। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो मुलांग 7 तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।